भाई लोग, अब हमारे देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे उठ चुके हैं कि अब हमारा देश छोटे मुद्दों पे ध्यान ही नहीं देता है। ना हमारे देश की पुलिस, ना हमारे देश के राजनेता, ना हमारे देश की पब्लिक अब कोई भी छोटे छोटे मुद्दों पे ध्यान नहीं देता। अब हमारे इनके पास इतने बड़े मुद्दे आ चुके हैं कि ये सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देते हैं, उन्हीं को सॉल्व करते हैं। भाई लोग, इतने छोटे छोटे मुद्दों पे कौन ही ध्यान देगा। रेप हो गया, ये कोई मुद्दा है जिस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करे? पुलिस ऐसे चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेगी। कहीं पे कोई फ्रॉड हो जाता है, पुलिस ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेगी। कोई किसी को किडनैप कर लेता है, पुलिस ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करेगी। आजकल में सबसे छोटा जो हमारा मतलब एकदम तुच्छ केस बन चुका है वो है मर्डर का। मर्डर का केस कोई ध्यान देने की चीज़ है? आप खुद बताओ, एक ऐसे लिखने से अगर मर्डर का केस सॉल्व हो सकता है तो पुलिस क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट करे? एक ऐसे बहुत है। ये सारे केस ऐसे हैं ही नहीं जिन पे पुलिस अपना टाइम वेस्ट करे। अब हमारा देश ऐसी चीज़ों पे ध्यान देता है जिन चीज़ों पे उसको रियल में ध्यान देना चाहिए। अब जो असली मुद्दा है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए वो है कॉमेडियंस पे। ये कॉमेडियंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं, हम जैसे लोगों पे सवाल उठा रहे हैं। हम पे जोक कैसे पास कर सकते हैं? जोक कोई पास करने की चीज़ है? मर्डर कर देते हैं लेकिन जोक क्यों किया? अगर इन लोगों को हंसाना ही है तो हंसाओ, लेकिन आप किसी और को बीच में क्यों लाए? सारे जोक खुद पे मारो, खुद को बोलो, खुद को गाली दो, खुद पे हंसो, लेकिन किसी और का नाम आप बीच में कैसे आए? अगले बंदे का मर्डर कर दो, अगले बंदे का रेप कर दो, अगले बंदे को उठा के ले जाओ घर से, लेकिन उस पर जोक कैसे पास कर दिया? यही सेम चीज हुई है कुणाल कामरा वाले केस में। कुणाल कामरा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के इतनी बड़ी कॉमेडी वीडियो डाल कैसे दी? इनको पता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहो ना रहो, आप एट द एंड कर कॉमेडी रहे हो। और हमारे देश में कॉमेडी करना पाप है। अगर आप ये कर देते हो तो फिर आपसे बड़ा कोई भी इलीगल काम नहीं है। तो अब आपको इसकी सज़ा मिल के रहेगी। अब आप देखो आपको कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सज़ा देता है।